नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों। आज हम क्या करेंगे? आज हम समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास। ऊंची आवाज में बताओ, क्या पढ़ेंगे बच्चों? समास पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात। समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, किसको? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं बेटा। ठीक है। जिन दो पदों में समास होता है, पहले पद को तो पूर्व पद कहते हैं और तथा बाद में आने वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समझ में? जो पहले आया उसे हमने क्या बोल दिया? पूर्व पद। और जो बाद में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तर पद। ठीक है। समस्त पद किसे कहते हैं? समास करने के पश्चात जो एक शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे राजभवन, भाई बहन, रावण, ये सब क्या है बच्चे? समस्त पद हुए। अब विग्रह के बारे में चलते हैं, विग्रह की ओर चलते हैं। विग्रह क्या हुआ? जब समस्त पद को पृथक पृथक लिखा जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। मतलब अलग कर देना, उसे हम क्या कहेंगे? विग्रह। विग्रह कैसे हुआ? राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, विग्रह कर दिया ना बच्चे इस समस्त पद का हमने। ठीक है। और इसी तरीके से लखपति, लाखों का पति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से हमने अभी समास की शुरुआत की। अब हम जानेंगे समास की ओर, आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम और कुछ समास के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो हमने अभी तक समास की परिभाषा को जाना है ना। तो अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। ठीक है। समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम जानेंगे इन भेदों को एक एक कर अच्छे से। अव्ययभाव समास को अब हम जानेंगे, उसके बाद तत्पुरुष समास की ओर चलेंगे, फिर कर्मधारय समास को पढ़ेंगे, द्विगु समास को पढ़ेंगे, द्वंद्व समास को पढ़ेंगे और बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। व्याकरण बच्चे एक ऐसी क्रियाएं के द्वारा अच्छे से हम समझ पाते हैं। जब हम अपने शब्दों को अच्छे से बोल पाते हैं तो अच्छे से सुन पाते हैं और अच्छे से वो क्रियाएं करते हैं। तो अभ्यास जरूरी है बच्चे। लिखित कार्य से ही हम अच्छे से अपने लेखन कार्य में सुधार कर पाते हैं। लिखित कार्य से, ध्यान रखो बच्चों, लिखित कार्य से ही हम अपने लेखन कार्य में, अपने व्याकरण में सुधार कर पाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास को। ठीक है। तो हमने क्या जाना? इसके भेद के बारे में हमने पढ़ा। 6 प्रकार के इसके भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को हम अब अच्छे से समझेंगे कि अव्ययभाव समास बेटा कहते किसे है? अव्ययभाव समास जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, क्या हो? प्रधान हो, एवं समस्त पद अव्यय बन जाए। मतलब प्रथम पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय बन जाए, उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब सामासिक पद क्या होते हैं? यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति का अगर मैं समास विग्रह करना चाहूं बेटा तो शक्ति के अनुसार बोलूंगा। यथा विधि, विधि के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। आदेश अनुसार, आदेश के अनुसार। यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। आजीवन, जीवन भर। भर पेट, पेट भर कर। उसी प्रकार से इन सभी शब्दों में यथा, प्रति, आभर अव्यय है। ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? अव्यय है। क्या है? यथा, आ, प्रति, भर, ये सब क्या आते हैं? अव्यय है। और ये सभी अव्ययभाव समास कहलाते हैं। इन अव्यय शब्दों के योग से संपूर्ण पदों का प्रयोग हो।
इन सभी शब्दों के अव्यय से संपूर्ण पदों का प्रयोग हो तो क्या होता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। इस समास के प्रथम पद शब्द की ही प्रधानता होती है। प्रथम पद शब्द कौन सा है? उसकी ही प्रधानता मानी जाती है। जैसे यथाशक्ति का यथा है, यथाशक्ति में शक्ति है कि नहीं, अपितु यथा की प्रधानता है। यथाशक्ति में किसकी है? किसकी है यथाशक्ति में प्रधानता? शक्ति की नहीं, यथा की प्रधानता है। यथाशक्ति में शक्ति की नहीं, अपितु यथा की प्रधानता है। तो प्रथम पद कौन सा हुआ? यथा। ठीक है बच्चों, तो प्रथम पद की जिसमें प्रधानता मानी जाए, प्रधान हो, समस्त पद अव्यय बन जाए, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे भेद पे, समास के दूसरे भेद को जानेंगे। अच्छा बच्चों, हमने अभी तो अव्ययभाव समास को पढ़ लिया, ठीक है बच्चा। अव्ययभाव समास हम पढ़ चुके। अब चलते हैं इसके दूसरे समास की ओर, तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। 6 भेद होते हैं ना बच्चे। अव्ययभाव समास हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद, मतलब उत्तर पद का मतलब क्या हुआ? बाद वाला शब्द प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब हमने क्या पढ़ा था? अव्ययभाव समास में हमने क्या पढ़ा था? प्रथम पद प्रधान हो। क्या पढ़ा था बेटा? हाँ, प्रथम पद प्रधान हो। और तत्पुरुष समास में हमने क्या पढ़ा? उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद का मतलब बाद वाला शब्द। ठीक है, अब चलते हैं इसका समस्त पद और समास विग्रह के ऊपर, कैसे हम करेंगे। राजभवन, क्या बोला जाएगा? समास विग्रह कैसे किया जाएगा? राजा का भवन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, शरणागत, शरण को आगत, परलोक गमन, परलोक को गमन, शिव दत्त, शिव द्वारा दत्त, हस्त लिखित, हाथ द्वारा लिखित। इन सभी शब्दों के बाद वाले शब्द प्रधान है। राजभवन से राजा का नहीं, भवन का बोध होता है। मतलब राजभवन से राजा का नहीं, भवन का बोध होता है बच्चों। किसका बोध होता है? भवन का। इसमें उत्तर पद बोला गया ना, ये भवन क्या हुआ? उत्तर पद। जिसमें आपके उत्तर पद का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। ठीक है, राजपुत्र, राजा का नहीं अपितु पुत्र का बोध हो रहा है। पुत्र का हो रहा है ना बच्चे। राजभवन में जैसे भवन का हुआ, उसी तरीके से राजपुत्र में राजा का नहीं पुत्र का बोध हुआ। विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? जब विग्रह किया जाता है तो उस समय पदों के मध्य में का, के लिए, से, को, में आदि आते हैं, जिन्हें परसर्ग कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों परसर्ग क्या होता है, तो परसर्ग क्या होता है? जो का, के लिए, जैसे ना ये क्या है? परसर्ग। क्या है बच्चे? ये परसर्ग। ठीक है, परसर्ग कहा जाता है जिन परसर्गों का समास करने पर लोप हो जाता है। अब हमने क्या किया? इसका समास किया तो इसका क्या हो गया? लोप हो गया। परसर्ग कारक के चिन्ह को कहा जाता है। परसर्ग किन्हें कहा जाता है? कारक के चिन्ह को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके अगले समास की ओर। अगले समास की ओर अब हम चलेंगे। ठीक है बच्चों।